हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है इसमें आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की अपडेट देते हैं। हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इवेंट्स को, टॉपिक्स को कवर कर सकें। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ MCQs बता दूँ और आप उस आंसर्स को रट लें। हर एक क्वेश्चन में मेरी कोशिश ये है कि मैं डिटेल में उसका सॉल्यूशन दूं, ताकि जो भी इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हमने बनाया, लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है, उस इवेंट से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ हों। तो इसलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इवेंट हुआ है उसको डिटेल में समझते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड सारे के सारे एरियाज़ कवर हो जाएं। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का, हालांकि जहाँ तक मुझे पता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप डिटेल में पढ़ें हर एक इवेंट को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूता ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज़ द थीम स्टेट फॉर सूरजकुंड मेला 2019। जो सूरजकुंड मेला हरियाणा में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए थीम स्टेट कौन सा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो थीम स्टेट है सूरजकुंड मेला 2019 के लिए। अब देखिए, हम ये जानते हैं सूरजकुंड मेला है क्या, सूरजकुंड मेला क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के छोटे छोटे कलाकारों के लिए और इनकी कला का प्रदर्शन, इनका कला का प्रमोशन करने के लिए। देखिए, 33rd सूरजकुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है सूरजकुंड अथॉरिटी, हरियाणा टूरिज्म और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल इस मेले के लिए एक थीम स्टेट को चुना जाता है। जैसे कि 2018 में जो थीम स्टेट था वो उत्तर प्रदेश था। इस साल जो थीम स्टेट है वो महाराष्ट्र है। और थीम स्टेट को चुनने का एक कारण होता है, क्या होता है, हमारे अलग अलग राज्यों में कई छोटे छोटे ऐसे कस्बे होते हैं, कई ऐसे शहर होते हैं, छोटे शहर या कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर बहुत अच्छी कला होती है, अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं जो काफ़ी अच्छा हुनर रखते हैं। ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाना, ऐसी कला को, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना और ऐसे कलाकारों को इनवाइट करना एक ग्लोबल लेवल पे आकर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करना, जिससे कि इस कला को बढ़ावा मिले और उनको रोजगार भी मिल सके। ओके, सो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे कलाकारों के लिए अपनी कला को प्रदर्शन करना और रोजगार में बढ़ावा देना। क्योंकि 32 से ज़्यादा देश सूरजकुंड मेला में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका वहाँ से अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे देश के कलाकारों के लिए। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महाराष्ट्र जो है इस बार का थीम स्टेट है, तो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सूरजकुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 फरवरी। एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। देखिए, ये जो वर्ल्ड कैंसर डे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ओके, और हर साल ये 4 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये दिन? क्योंकि दुनिया में हर एक मिनट में 17 लोग कैंसर से मर जाते हैं। हर एक मिनट में 17 लोग कैंसर से मर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही सीवियर स्टेप लेने की इस पर ज़रूरत थी। इसलिए WHO ने इस दिन को डिक्लेयर किया है और प्रॉपर एक गाइडलाइंस इशू किए। WHO की जो अपील है वो ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, सरकारों से भी, दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनसे भी ये काफ़ी अपील होती है कि वो अपने अपने स्तर पे अभियान चला के लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि समय रहते जो कैंसर के सिम्टम्स हैं उनको पकड़कर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया जा सके और जो मृत्यु दर है, जो बहुत ज़्यादा डेथ रेट है इस बीमारी की वजह से, उसको जितना हो सके कम से कम किया जा सके। सो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए, हर महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेज इन फरवरी। तो उसमें आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंटरनेशनल और नेशनल डेज का डिस्क्रिप्शन है। सो वर्ल्ड कैंसर डे का जो आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 22वां एम्स कहाँ खोला जाएगा? 22nd एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका जो आंसर है वो है हरियाणा।
रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 22 एम्स खोला जाएगा। अब देखिए एम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये क्यों हर सिटी में, हर स्टेट में होना चाहिए। सी, ये एक ऑटोनोमस पब्लिक मेडिकल कॉलेज होता है फॉर हायर एजुकेशन। एम्स इज डिक्लेयर्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो कहीं ना कहीं इसको एक कानून के द्वारा बनाया गया है और इसको ऐसा डिक्लेयर किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि जो हमारे देश में जिस प्रकार से हेल्थ और मेडिकल इतना महंगा है, तो उसको लगभग फ्री करने की कोशिश है। और अगर फ्री ना भी हो पाए तो अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है एम्स के बारे में कि एक जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं वहाँ पर हेल्थ जो होता है, हेल्थ आपका पूरा फ्री होता है, हेल्थ के ऊपर जितना भी खर्चा होता है, मेडिकल जो एक्सपेंस होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। तो एम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ में खोलने का पर्पज़ यही है। और उसके अलावा एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्जिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। और बहुत से गरीब लोग जो होते हैं, जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं करा सकते हैं, उनको ऐसी एक सुविधा देना कि वो उस अपने ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएँ और उस लेवल का ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट उनको उपलब्ध कराया जा सके। सो 22 एम्स जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। सेकेंड आसियान यूथ समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में सेकेंड आसियान यूथ समिट 3 से लेकर के 6 फरवरी तक ये समिट चलेगा। और गुवाहाटी जो है वह आता है आसाम में। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ही इसको इनाग्रेट किया है सेकेंड आसियान यूथ समिट को। और इसकी जो थीम है वो कनेक्टिविटी पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कोशिश है जो भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके यूथ को एड्रेस करने की और यूथ के माध्यम से इनोवेशन को, आइडियाज़ को, बिजनेस को अपने इंडिया से बाहर एक्सपांड करने की। ओके, सो आसियान, देखिए आसियान नेशंस क्या होते हैं, आसियान क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए आसियान में कितने स्टेट्स हैं। देखिए 10 तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो 10 जो स्टेट्स हैं इसकी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 मेंबर स्टेट्स हैं जो मेंबर्स हैं। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, पापुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्ट, ओके, जो मेंबर नहीं है। अब ये हो सकता है आपको एक मिसकंसेप्शन होगा कि इंडिया आसियान में मेंबर है, तो इंडिया आसियान में मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट एन मेंबर इन आसियान नेशंस। ओके, इंडिया सिर्फ एक डायलॉग पार्टनर है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, सेक्टर्स में हम डायलॉग करते हैं जिससे कि हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें हमें एक ग्रोथ मिले। तो यही कारण है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आसियान, हमारे देश में ये समिट, यूथ समिट हुआ है। और कोशिश यही है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा कितना अच्छी तरीके से ट्रेड बढ़ सके, जिससे कि हमारे देश में ट्रेड या एक्सपोर्ट बढ़ेगा और रोजगार और बिजनेस बढ़ सके। ओके, सो आंसर है सेकेंड आसियान यूथ समिट जो हुआ है वो गुवाहाटी में 3 से लेकर के 6 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs। तो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी महिला क्रिकेटर है जिनने 200 ODIs खेले हैं। तो ये जो क्रिकेटर है ये इंडिया से ही है, मिताली राज। मिताली राज जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की, वुमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू प्ले 200 ODIs। ओके, तो मिताली राज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और लगभग 36 ईयर्स की एज है इनकी और इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेंस क्रिकेट टीम की एक कैप्टन है। 200 जो वनडे था, 200वां जो मैच था उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था हैमिल्टन में, अभी फ्राइडे को जो मैच था। और 51.33 का इनका एवरेज है और टोटल जो रन हैं इनके आज तक के वो हैं 6622। 6622 रन इन्होंने टोटल आज तक बनाए हैं और 7 सेंचुरी मारी है। सो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक करियर में। 1999 में इन्होंने डेब्यू किया था। तो आंसर इसका होगा मिताली राज, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने
किस राज्य में 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो आंसर है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कई सारी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की डिक्लेरेशन की है। तो उससे कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 एम्स विजयपुर और अवंतीपुरा में खोलने के लिए यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया है। और एम्स के बारे में जैसे मैंने आपको एक वीडियो उसमें क्वेश्चन में बताया है डिटेल में कि एम्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा लद्दाख रीजन, जहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे के पूरे लद्दाख रीजन में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी लॉन्च होने वाली है, मतलब कि नई यूनिवर्सिटी बनेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख इंडिया की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। ओके, इसके अलावा 1640 मीटर का स्पैन का एक ब्रिज बनेगा चेनाब नदी के ऊपर सजवल में, उसकी भी आधारशिला रखी गई है। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को रखना गांव में जितनी, जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि हिली रीजन है, हिमालयन रीजन है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाना इतना आसान नहीं होता है। तो एक ये चीज़ की आधारशिला रखना कि वहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा सभी हाउस होल्ड्स को जम्मू कश्मीर में। और ये जो होगा वो सौभाग्य स्कीम जो है भारत सरकार की, उसके तहत होगा। सौभाग्य स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। और ये सौभाग्य स्कीम जो है वो भारत के 8 राज्यों में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ओके, इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर किए, जैसे कि कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और डैम बनेंगे। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर आएंगे और उसी के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ पर दौरा किया था। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्विज क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन है, विश्व की नंबर 1 महिला बल्लेबाज कौन है? हु रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड्स ओडीआई क्रिकेट? फिलहाल वुमेन ओडीआई क्रिकेट का ये न्यूज़ है, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, तो रिसेंट न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स डेली की इस सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। कोशिश मेरी यह हमेशा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में कवर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में से ला सकूं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवेज, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको इससे हेल्प मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। लाइक करने से एक इंकरेजमेंट मिलता है। और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।